हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो जो विशेषण के बचे हुए पाठ हैं उनको आज हम लोग देख लिया जाए। जो प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेष और विशेषण में क्या संबंध होता है, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है, तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उन सारी अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन लगभग एग्जाम में यहीं से बनते हैं। तो देख लेते हैं प्रविशेषण क्या होता है। हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं। क्या होता है? तो विशेषणों के विशेषण होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो हिंदी में क्या होते हैं, कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो तेज क्या है, ये विशेषण है, और बहुत तेज है यानी इसकी विशेषता ये बता रहा है। ये दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज विद्यार्थी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विद्यार्थी, ये क्या है आपका, ये विशेष्य है विद्यार्थी, और विशेष्य की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्या है, प्राविशेषण है। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्राविशेषण क्या है, ऐसे आपको बताना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। इसमें ये भी बनता है कि कितने विशेषण है, कितने विशेष्य हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को एग्जामिनर के ऊपर वह कैसा आपसे पूछ सकता है। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो क्या है, अर्चना विशेष्य है, अत्यंत है, अत्यंत क्या है, प्राविशेषण है, और सुंदर विशेष है, उसकी विशेषता बता रहा है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय क्या है, विशेष्य है, बड़े क्या है, प्राविशेषण है, और साहसी क्या है, विशेषण है। यहाँ देख लीजिए, विशेष्य और विशेषण आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, उसमें संबंध कैसे बनता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। जैसे एक होता है कि कभी विशेषण विशेष्य से पहले आए प्रयुक्त होता है, और एक होता है कि कभी विशेष्य के बाद में विशेषण आए। तो 2 तरह से विशेष्य विशेषण में संबंध बनते हैं। या प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के क्या ना 2 भेद होते हैं। पहला विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण के क्या होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से हम 2 भेद बताते हैं, एक विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ये भी एग्जाम में पूछता है कि विधेय विशेषण कौन सा है, विशेष्य विशेषण कौन सा है। देव विशेषण जितना आसान दिखता है ना, क्वेश्चन बहुत उलझाता है। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। देखिए, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, विशेषण क्या है, विशेष्य के पूर्व आया है। यहाँ विशेष्य क्या है, बालक है, और इसके पूर्व क्या आया है, चंचल। चंचल क्या है, बालक की विशेषता है, तो इसके पूर्व क्या आया है, तो यहाँ पे चंचल, ये इसको बालक को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे, और चंचलता इसकी विशेषता है, तो ये क्या है, विशेष्य से पूर्व आया है। जैसे यहाँ पे कन्या हो गया, प्रभा सुशील कन्या है, तो क्या हो गया, कन्या आपका विशेष्य हो गया, और कन्या की विशेषता बता रहा है कि वो सुशील है, तो ये क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। तो यहाँ पे विशेष्य से पहले विशेषण है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया। और इधर विशेष्य के बाद में जब विशेषण आता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जो विशेषण विशेष्य के और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्रिया के बीच में भी आए, या क्या होता है कि विशेष्य के बाद में भी जो आता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं, मेरा कुत्ता काला है, तो यह क्या है, यहाँ पे कुत्ता क्या है, विशेष्य है, और इसके बाद आया है वो क्या है, काला, विशेषण है। तो विशेष्य के बाद में जो विशेषण आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ऐसे ही वाक्य जब पढ़ेंगे तो उसमें विधेय और उद्देश्य होता है। उसको वाक्य पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे कहेंगे, मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का क्या है, विशेष्य है, और आलसी क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे मेरा लड़का आलसी है। तो विशेष्य विशेषण कहते हैं कि जो विशेष्य के पहले जहाँ आए उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य के पहले अगर विशेषण आए तो विशेष्य विशेषण होता है, और विशेष्य के बाद में जो विशेषण आए उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य के बाद में अगर विशेषण आता है तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखने तुलनात्मक विशेषण क्या होता है। ये तुलनात्मक बहुत पूछता है पेपर में, तो तुलनात्मक विशेषण को हम देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 वस्तुओं में हम तुलना अक्सर करते हैं कि उससे सुंदर वो है, या जैसे उसमें होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से इसमें हिंदी में भी होता है।
तो मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ कहते हैं सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक समझदार है। तो यहाँ एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कहते हैं ना उच्चतर और उच्चतम, जैसे है ना उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है ना, 3 देश में 3 न्यायालय होते हैं ना। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है, उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उसी तरह इसकी 3 होते हैं, जैसे कहते हैं श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी जब तम लग जाता है तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, उससे ऊंचा कोई है नहीं, तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे तीव्रतर और तीव्रतम, ये अच्छा। अब यहाँ पे देखिए ये तर का हर जगह नहीं लगता है, ये अच्छा में देखिए क्या, अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा, मतलब से अच्छा यानी इससे अच्छा ये, और ये सबसे अच्छा। ऊंचा से अधिक ऊंचा और से सबसे ऊंचा। तो एक लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, इसको देख लेना है कि कैसे इसमें मूलावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में क्या होता है और उत्तमावस्था में क्या होता है। अब विशेषण की रचना कैसे होता है, जैसे संज्ञा से हम विशेषण कैसे बना सकते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा से विशेषण, जैसे समाज क्या है, संज्ञा है, और इसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। तो सामाजिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे स्वर्ण संज्ञा है, और स्वर्ण में एक क्या लगाएंगे, हिम प्रत्यय, स्वर्णिम, हिम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। पुष्प है, पुष्प में क्या हो जाएगा, पुष्पित, इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा। जयपुर है और जयपुरी, तो क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय इसमें लगा है तो जयपुरी हो जाएगा। जब विष है, विष में कौन सा प्रत्यय लगा है, इला प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया है, विषैला। ऐसे सर्वनाम से कैसे बनता है, तो सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। तो जैसे वह क्या है, सर्वनाम है, यह है, यह सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, यह का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐसा। ये पूछता है इसका सर्वनाम कैसे हम विशेषण बनाते हैं। जो विशेषण है, तो जो का थी, ये जो क्या है, संज्ञा है आपका, और जो का हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा। मैं क्या है, मैं, सॉरी, यहाँ हम विशेषण को ये क्या कहते हैं, सर्वनाम को पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम को विशेषण। तो सर्वनाम को विशेषण कैसे बन गया, ये यह है तो ऐसा, जो आपका सर्वनाम है, और जो का जैसा, मैं का मेरा, तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, और कौन का कैसा। तो ये सर्वनाम से आपके विशेषण बने हैं। द क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। क्रिया है ये आपका भागना, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, भगौड़ा। लड़ना, लड़ाकू। लूटना से बन जाएगा लुटेरा। तो ये क्रिया से विशेषण बनता है। अव्यय से कैसे विशेषण बनता है, तो अव्यय क्या है, आगे, तो क्या होगा, अगला। पीछे तो पिछला। बाहर तो बाहरी। अव्यय होता है जिसका खंडन करने पे कोई भी अर्थ ना निकले, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो आगे का क्या होगा, अगला, पीछे का पिछला, और बाहर का बाहरी। तो ये आप लोग के विशेषण आज समाप्त हुए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज सारे जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं उन सबको टॉपिक वाइज वीडियो डालेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।